हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, खुश रह रहे हो। तो आज मेरे माइंड में एक बात आई, ठीक है, बहुत दिनों से आ रही है, पर आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके भी माइंड में वो बात आई हो। बहुत प्यारा सा वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो हमारी लाइफ में ना, हमारे जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, मम्मी पापा, एक सोल आई, ठीक है, उसने बर्थ लिया, जन्म हुआ उसका। तो उसके जन्म के बाद ना उसके रिश्ते बनते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन। तो अगर आप लड़के हो, ठीक है, या फिर आप लड़की हो, डजेंट मैटर। तो आप, कोई भी जेंडर है आपका, तो आपने कभी नोटिस किया कि जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, ठीक है, उसके माँ बाप होते हैं और उसका भाई बहन है ना, सारे रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं जब शादी होती है। तो उसके बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे जिस जगह पे लड़की ने या जिस परिवार के साथ लड़के ने टाइम स्पेंड किया होता है अपने 20-25 साल, जिस भी उम्र में आपकी शादी हो रही है, वो रिश्ते कितने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना। मम्मी पापा, भाई बहन, है ना, या फिर आपके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, जिनके बिना रहा नहीं जाता। ऐसे भी कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना। तो क्या होता है ना कि एक लड़की का या लड़के का जब नया रिश्ता बनता है ना, उन्होंने एक दूसरे को ना कभी देखा, ठीक है, ना एक दूसरे के बारे में सुना, ना नाम पता है, कुछ भी नहीं पता है। शादी किन दो लोगों की होती है? दो अनजान लोगों की, है ना। दो फैमिलीज जिस भी तरीके से रिश्ता जुड़ता है, तो न्यू पर्सन, ठीक है, दोनों के लिए एक दूसरे का साथ न्यू होता है। नया पर्सन दूसरे नए पर्सन से, है ना, मिलता है और उसके बाद उसकी फैमिली बनती है ना। और जो फैमिली बनती है उसमें फिर से मम्मी पापा भाई बहन, वो सारे रिश्ते बन जाते हैं। तो इन दोनों के पीछे वाले रिश्ते कहाँ गए? मम्मी पापा भाई बहन, उनके भी अपने एक अलग परिवार बन जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सारे रिश्ते डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। सिर्फ बचता कौन सा रिश्ता है? इन दोनों का, और इनके परिवार के बाद इनके परिवार का जो भी बन रहा है। ये जो साइकिल चल रहा है, इसके बारे में मैं सोच रही थी और मेरे माइंड में मतलब बात आई कि अनजान लोग मिल रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं ये रिश्ता पकड़ के, वो रिश्ता पकड़ के, रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, है ना। पर देखो भगवान ने क्या किया हुआ है, अनजान लोगों को ही क्यों मिलाया? आपके मामा, आपकी चाची, है ना, कुछ भी है, जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, आप देख लेना, उनसे रेजोनेट कर लेना। ये जो नया रिश्ता बना, इससे परिवार बना, ठीक है, इसमें प्यार बना, और ये इतना प्यारा, इतना गहरा हो जाता है कि बाकी के सारे रिश्ते एक टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, पर ये वाला रिश्ता बचता है ना। तो मतलब अनजान लोगों को मिला के भगवान ने ये रिश्ता बनाया है। कितना यूनिक है वो बनाने वाला, है ना। कितनी यूनिक उसकी क्रिएशन है, जो कभी नहीं जानते थे एक दूसरे को, वो जान रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हर एक सोल, ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं जब तक इन्हें ज़रूरत होती है कि यहाँ से हमें केयर लेनी है। जो भी ज़रूरत होती है इनके मैच्योर होने तक, वो फैसिलिटी यूनिवर्स प्रोवाइड करके रखता है, परमात्मा प्रोवाइड करके रखता है। जब कोई भी इंसान धरती पे आता है ना, उसका खाना पीना रहना, किस टाइम तक वो कहाँ पे रहेगा, है ना। फिर वो इंसान बड़ा हो जाता है, अपना एक अलग परिवार बनाता है ना। जैसे एक पेड़ का एक सीड ज़मीन में गिरा, ठीक है, वो सीड था, उसको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिले, मिनरल्स मिले, ठीक है, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मिली, वो ग्रो किया, उसने एक बड़ा पेड़ बनाया, और उसने भी सीड देना शुरू कर दिया, फ्रूट देना शुरू कर दिया, है ना। वो अपने आप में ही, पहले उसको ज़रूरत पड़ी, है ना,
कि मुझे सीड को बनने के लिए उसको उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी, वो सीड वहाँ से बना, गिरा, और एक मान लो आम का ट्री है या एप्पल का ट्री है, एक बीज, ठीक है, एक एप्पल है तो उसमें कितने सारे बीज होते हैं, मतलब उससे कितने सारे प्लांट्स बन सकते हैं, और वो एक प्लांट, एक सीड कितने ज़्यादा फ्रूट बनाता है बड़ा होके। तो हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं, ठीक है। तो ये इतनी डीप बात है ना, अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। तो हमें अकेले आए हैं, अकेले चलना है। जब जब हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करवा देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अपसेट हो जाओ ना लाइफ में, याद रखना आप राइट टाइम पे राइट लोगों के साथ हो, ठीक है, राइट जगह पे हो, जहाँ आपको होने की ज़रूरत है आप उस टाइम पे उसी जगह पे हो, ठीक है। जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा या वो वाली जगह आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी तो आप किसी और जगह पे चले जाओगे। तो ये जो साइकिल चल रहा है कितना प्यारा है ना, सोच सोच के देखना कितना ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और माइंड में सोच भी आती है कि क्या हो क्या रहा है। अनजान लोगों से पीछे वाले रिश्ते डिसअपियर, और ये सारा कुछ बन रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।